guys, this is Numan here and you're watching the Gadget Alpha। इस दुनिया में आपके और मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके लिए नोकिया न सिर्फ एक ब्रांड था बल्कि ये एक इमोशन था। अगर आप अपने बचपन के दिनों को याद करें तो आपको ये भी याद होगा कि ये एक सिंपल सा दिखने वाला नोकिया 3220 कभी हमारा ड्रीम फोन हुआ करता था, क्योंकि जब भी इस पर कॉल या मैसेजेस आते थे तब इसके साइड में लगी हुई लाइट्स जला करती थी। इसके अलावा एक और ऐसा फोन था जो अगर उस टाइम पे किसी के पास होता था तो उसका स्टेटस सेम आज के आईफोन 12 यूजर की तरह होता था या फिर उससे कहीं ज्यादा। नोकिया N95 ये फ़ोन बहुत ज़्यादा पॉपुलर था बिकॉज इसे दोनों साइड से स्लाइड करके यूज़ कर सकते थे एंड हमारे जैसे बच्चे उस टाइम पर ये प्लान किया करते थे कि जब बड़े होंगे पैसा वैसा आएगा तब ये फ़ोन को ख़रीदेंगे, क्योंकि 2007 में जब ये रिलीज़ हुआ था तब इसकी प्राइस थी करीब 35,000, जो उस हिसाब से एक तरह से हाई लेवल की प्राइस थी। इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन यही है कि एटलीस्ट आप खुद को इस टॉपिक से रिलेट कर पाएँ कि क्यों हम नोकिया को इतना ज़्यादा पसंद करते थे। आई नो वीडियो क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आने वाले क्योंकि हमारे चैनल पर ऑडियंस काफ़ी कम है। इसलिए आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नोकिया ने 1996 में अपने 9000 कम्युनिकेटर के जरिए मोबाइल इंटरनेट दिया, तो इसका ये मतलब है कि नोकिया एक तरह से इनोवेटिव ब्रांड था और इसके फ़ोन जिस तरह के फीचर्स के साथ लॉन्च होते थे वो फीचर्स हमें काफ़ी टाइम के बाद दूसरे ब्रांड्स में देखने को मिलते थे। इसके अलावा एक और फ़ोन था जो हमें उस टाइम पे हर घर में देखने को मिलता था, इवन हम इस पर स्नेक या क्रिकेट जैसे गेम्स खेला करते थे और काफ़ी सारे लोग वो सिम लॉक वाला कांड भी इसी में किया करते थे। नोकिया 1100 एंड सच बताऊं कि ये अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है। अभी तक वर्ल्ड में इसके 250 मिलियन से ज़्यादा यूनिट्स बेचे जा चुके हैं, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसके आसपास अभी तक कोई भी ब्रांड नहीं पहुंच पाया है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा फ़ोन बिका है वो है आईफोन 6, जो कि 2015 में इसके 230 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए और इस रिकॉर्ड के साथ आईफोन 6 सेकंड नंबर पे है, लेकिन अभी तक नोकिया 1100 का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। नोकिया 1100 की बात करें तो ये एक मोनोक्रोमेटिक ग्राफिक फ़ोन था जिसमें हमें स्टॉप वॉच, फ्लैश लाइट और खुद की रिंगटोन कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता था। देखा जाए तो ये काफ़ी बेसिक से फीचर्स थे, लेकिन उस टाइम के हिसाब से आज से 18 साल पहले 2003 में एक फ़ोन में इन सब चीज़ों का होना काफ़ी ज़्यादा एडवांस माना जाता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक फ़ोन में क्या क्या नए नए फीचर्स और डाले जा सकते हैं ये हमें तब पता चलता था जब नोकिया का कोई फ़ोन लॉन्च होता था। फॉर एग्जाम्पल नोकिया 6600 के लॉन्च के बाद मल्टीमीडिया एंड सिम्बियन ओएस का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पे लोग नोकिया के ही फीचर फ़ोन लेना पसंद क्यों करते थे, जबकि काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज आ गई थी जो अपने फीचर्स फ़ोन अवेलेबल करवा रही थी, लेकिन फिर भी लोग जो थे वो नोकिया की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होते थे। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नोकिया जिस तरह के फ़ोन मैन्युफैक्चर करता था, सबसे पहले तो वो इतने जल्दी ख़राब नहीं होते थे। अगर होते भी थे तो उनकी रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो होती थी एंड हर एक कंपोनेंट अलग अलग अवेलेबल था, वो भी बहुत कम कॉस्ट में। इसके अलावा जो दूसरा मेन रीज़न है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में पूरे मार्केट में नोकिया के फ़ोन सबसे ज़्यादा अच्छे होते थे। इवन आज के टाइम पे बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो नोकिया 3310 को अभी भी याद किया जाता है। काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हमें देखने को मिले जहां पर नोकिया के फ़ोन में गोली लगी लेकिन वो पार नहीं कर पाई और यूज़र्स की जान भी बची है। और काफ़ी ऐसे केसेस होते थे जिसमें नोकिया का फ़ोन ऊपर से नीचे गिरता था, बैटरी वैटरी अलग हो जाती थी, लेकिन फिर भी ऑन करने पर वो ऑन हो जाता था। लेकिन शायद इसी चीज़ का जो घमंड था वो नोकिया को ले डूबा। नोकिया ने हर तरह के फ़ोन डेवलप किए जहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैंसी फ़ोन्स भी थे जिन्हें देखकर आप सोच में पड़ जाते थे कि आखिर ऐसा भी फ़ोन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें नोकिया 3250 को, नोकिया N90 को, नोकिया 7600, नोकिया 3300, नोकिया 6800, एनगेज एंड मेनी मोर। लेकिन जब बात सॉफ्टवेयर की आई तो नोकिया ने यहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया। जब उनसे इस बारे में बात की गई तो पहले तो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बाद में कहा कि नोकिया यूज़र्स के लिए सिम्बियन ओएस काफ़ी है और इसे अपग्रेड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नतीजा ये हुआ कि सैमसंग ने खुद को एंड्रॉयड में अपग्रेड किया और आज सैमसंग कहाँ है और नोकिया कहाँ है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद 2014 में नोकिया ने अपना पहला एंड्रॉयड फ़ोन नोकिया एक्स लॉन्च किया, जो कि विंडोज़ पावर्ड ही था, लेकिन एंड्रॉयड होने के बाद भी इसमें किसी भी तरह की गूगल सर्विस नहीं थी। यहाँ तक कि इसमें ना प्ले स्टोर था ना ही यूट्यूब चलता था, इसलिए ये फ़ोन भी उतना ज़्यादा नहीं चला। इसके बाद 2017 में कुछ अकल ठिकाने आने के बाद नोकिया ने दोबारा से स्टॉक एंड्रॉयड के साथ नोकिया 6 को बाज़ार में लॉन्च किया
और एक तरह से नोकिया का कमबैक था, लेकिन अभी तक 3 साल से नोकिया खुद को मार्केट में दोबारा स्टेबलाइज़ करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इस टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि दोबारा नोकिया खुद को नंबर 1 ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश कर पाएगा जैसे पहले हुआ करता था? या फिर ये स्ट्रगल ही करता रह जाएगा क्योंकि माइक्रोमैक्स भी वापस आ चुका है अपने इन ब्रांड के साथ? तो एक तरह से देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इसी तरह की वीडियोस पसंद आती हैं और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।